गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये 14 क्वेश्चन है बच्चे, इसको देखो कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। मान लो ये लड़की खड़ी है यहाँ पे ग्राउंड पे, ये ए बी उसकी हाइट मान लीजिए, इसकी हाइट है 1.2 मीटर। ये लड़की जो है यहां पे खड़ी होकर देखती है, इसको एक बैलून दिखाई देता है। ये एक बैलून को वो स्पॉट करती है, बैलून को स्पॉट करती है, मतलब एक बैलून उसकी नजर में आता है। यहां पे बैलून है और जो बैलून है ये हॉरिजॉन्टली हवा की वजह से इधर को चल रहा है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। थोड़ी देर के बाद ये बैलून यहां से मूव करके यहां पे पहुंच जाएगा। यहां पे ये बैलून पहुंच जाता है, मान लीजिए ये बैलून यहां पहुंच गया। हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, सीधा इस तरह से बैलून जा रहा है आगे की तरफ। तो ये बैलून की जो हाइट है वो हाइट ग्राउंड से लेके उसकी जो हाइट है वो है 88.2 मीटर इसकी हाइट है बेटा ग्राउंड से। तो ये बैलून आगे की तरफ गया हॉरिजॉन्टली, तो नेचुरली इसकी हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी हाइट यहां थी उतनी हाइट यहां भी है। तो अब सेकंड टाइम जो बैलून यहां पे पहुंच गया, सेम हाइट है, सीधा ऊपर हवा में सीधा जा रहा है हॉरिजॉन्टली, डाउनवर्ड नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। ये बात समझने वाली है कि बैलून सीधा जा रहा है, तो जब पहली जितनी हाइट थी उतना ही हाइट इसकी नीचे अभी भी है, डाउन की तरफ नहीं आ रहा है, ना अप की तरफ जा रहा है, सीधा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ये चीज समझने वाली है। सो अब जब जहां से इस लड़की ने देखा इस बैलून को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। वो एलिवेशन उसके जो गर्दन उसने ऊंची की वो 60 डिग्री पे राइज करके उस बैलून को देखा। और जब बैलून आगे की तरफ गया तो फिर दोबारा से इसको देखती है वो यहां से, तो जो तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 की जगह रिड्यूस होकर 30 डिग्री पहुंच गया। अब आपने बताना ये है कि ये बैलून की जो फर्स्ट पोजीशन थी, मान लीजिए ये इसकी B1 पोजीशन है और ये B2 पोजीशन है, तो यही बताना है कि बैलून यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टली मूव किया है। ये आपने बताना है कि बैलून B1 से B2 पोजीशन पे गया है, तो ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये चीज आपको फाइंड करनी है बेटा। अब हम देखिए इसको फाइंड कैसे करेंगे। इसमें दो चीजें समझने वाले हैं। एक तो आप देखिए कि जहां पर जो बैलून उसके बिल्कुल पास में है, तब जो गर्दन है उसको ज्यादा ऊंचा करना पड़ेगा देखने के लिए, और फिर वो बैलून उसकी आगे की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे वो आगे की तरफ जा रहा है उसका गर्दन भी थोड़ा डाउन किया आएगा, तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 60 से रिड्यूस होकर 30 डिग्री रह जाता है। यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और जो इस बैलून को जब देख रहा है तो वो एलिवेशन उस लड़के का 60 है। उसके बाद दूसरी बात, ये 1.2 है, तो नेचुरली ये भी 1.2 होगा और ये पोजीशन भी 1.2 ही रहेगी। तो अब ये हाइट कितनी रहेगी, ये टोटल हाइट थी 88.2, तो जहां तक जो हाइट है अगर आप उसको फाइंड करना चाहें, इनका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो आपको ये B2D कितना होगा, 88.2 में से ये जो नीचे वाली हाइट है इसको माइनस कर देंगे 1.2, सो दैट हाइट विल बी 87। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है यहां तक D तक, ये हाइट आपकी हो गई है 87 मीटर। सो दिस इज 87 मीटर, और टोटल हाइट जो है वो है आपकी 88.2। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आप देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम लोग ये निकालेंगे कि बैलून B1 से B2 पे आया तो कितना डिस्टेंस इसने मूव किया है, वो चीज आपको फाइंड करनी है। अब नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ए जो पोजीशन है वो लड़की की पोजीशन कौन सी है, ए। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ गर्ल, और V1 and V2 with the initial
एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बैलून। ठीक है, ये आपको मालूम है। पहली पोजीशन को हमने B1 मान लिया और उसकी दूसरी पोजीशन को हमने B2 कंसीडर कर लिया। अब जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट मतलब B1F या B2E या कुछ, ये दोनों हैं 88.2 और AB जो है दैट इज 1.2। सो इसलिए आपका B1C और B2D ये दोनों हो जाएंगे 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो, दिस इज 87 मीटर। नाउ वी शैल स्टार्ट विद द राइट ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम इस राइट ट्रायंगल को लेंगे बेटा, इसमें से परपेंडिकुलर आपके पास दिया है, ये बेस निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने AC निकालना है। तो ये राइट ट्रायंगल है आपकी AB1C, इसमें tan 60 लगाएंगे, रेशियो tan लगाएंगे क्योंकि आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है। तो tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दिस इज 87 और AC आपने फाइंड करना है। अगर आप इसको x लिख सकते हैं, इसको y लिख सकते हैं, ठीक है, तो फिर आप इसको यहां तक x मान लें। ठीक है, सो दिस इज 87 अपॉन AC क्या ले लिया हमने, x ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x ये आ गया, x इक्वल टू 87, डिनोमिनेटर रूट हो जाएगा। डिनोमिनेटर को रैशनल करने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को कभी भी इरेशनल में नहीं छोड़ना, अगर इरेशनल में आता है तो उसको रैशनलाइज करके उसको रैशनल ना लीजिए। ये x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आ जाइए दूसरी राइट ट्रायंगल्स में। ये राइट ट्रायंगल है आपकी, दिस वन इज, इसका नाम है AB2D। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, आप कहीं भी कुछ भी आप लेटर यूज कर सकते हैं। नाउ यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो याद रखना कि 30 है। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो दिस इज 87 और AD कितना है, x प्लस y। A से लेकर D तक इसमें x भी आता है प्लस y, तो x प्लस y। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहां पे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, दिस विल बी x प्लस y इक्वल टू √87 √3। अब आप क्योंकि वहां पर x की वैल्यू आप निकाल चुके हो तो x की जगह इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 87 3 प्लस y इक्वल टू, ये आ गया। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज नाउ y इक्वल टू 3, एलसीएम ले लें, तो ये आप कर लेंगे 261 में से 87 माइनस कर लीजिए, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 174 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3 हो गया। सो y इक्वल टू, इसके साथ इसे काट सकते हैं, 3 5 15, 2 1 4 8। तो y की वैल्यू देखो, आपने क्या निकालना था कि बैलून V1 से V2 तक गया तो कितना डिस्टेंस मूव किया, ये चीज आपको फाइंड करनी है। और ये चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है। सो तो दिस इज इक्वल टू CD, C से D तक जो है आपने y निकाला, वही आपका ये आ गया है। सो हेंस द बैलून, द डिस्टेंस मूव्ड बाय बैलून, बैलून के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया दैट इज इक्वल टू 58 √3। तो इस प्रकार से ये बड़ा क्वेश्चन करना है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से।
अगर ये समझ आया है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।